जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। टावर, आपके माइंड को जिसने भी ब्लॉक किया था, जिसने भी आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की थी, आज ये टावर उसके लाइफ में आ रहा है। जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी मेल और फीमेल ने आपके लाइफ में ऐसी ऊर्जा क्रिएट कर दी थी, ये दो लोग हैं। कुछ छुपी हुई बातें, कुछ छल है इन लोगों का, और कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपके प्योरिटी को बहुत ही करीब से देखा, और प्योरिटी को देखकर इस व्यक्ति ने आपके तरफ ये इल्यूजन वाली ऊर्जा भेजी। कारण है, ये व्यक्ति आत्ममुग्ध है, ये व्यक्ति नार्सिसिस्ट है। ठीक है, ये जो भी व्यक्ति है, अब देखिए, जब आपको ऐसा लगता है ना कि कौन है, तो सबसे पहले तो आपको हीलिंग करने की आवश्यकता है, दूसरा आपको रेमेडी की आवश्यकता है, तीसरा आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। इसका जो आत्ममुग्धता है, इसका जो नार्सिस्टिक बिहेवियर है, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। मतलब हम कहेंगे कि इसका अहंकार समाप्त हो रहा है। इसने अपने अहंकार में आकर आपको, आपके क्लोज वन को दूर करने की भी चेष्टा की। आपके कार्य पर बाधाएं बार बार क्रिएट किया है। आपके थर्ड आई चक्र को, आपके इंट्यूशन पावर से ये बहुत ज़्यादा जेलस रहे हैं। ये व्यक्ति देखिए बहुत ज़्यादा जेलस रहा है, रही है, क्योंकि अभी मुझे जो मैसेज मिला, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल, क्योंकि कार्ड हमें एनर्जी ही बताती है। और यहाँ पर उनको उनके बुरे कर्म का फल मिल गया है। तो सडन यहाँ पर टावर आया है, जिसने भी, हो सकता है कि रिसेंटली में किसी की सेहत आपकी फैमिली में खराब हुई हो अचानक, है ना। तो इस व्यक्ति ने वो सारी निगेटिव ऊर्जा आपके और आपके लव्स वन के तरफ भेजी थी। और यहाँ पर जो भी फीमेल है जिसने आपके लिए बुरा सोचा, वो आज इस तरीके से अपना जो चेहरा है वो छुपाए हुए बैठी है। एक बंद कमरे में यहाँ पर वो सोच रही है कि उसने क्या कर दिया, उसने किन लोगों का साथ दे दिया, कौन से ऐसे साइकिक मीडियम या तांत्रिक का साथ उसने दे दिया या ले लिया, सिर्फ आपको नीचा दिखाने के लिए। ये यहाँ पर बहुत ही अलग तरीके की ऊर्जा है, क्योंकि जिसने भी आपके लाइफ में डाउनफॉल लाने की कोशिश की, ठीक है, जिसने डाउनफॉल आपके लाइफ में क्रिएट किया, उनके खुद के लाइफ में टावर आ रहा है। उनके खुद के लाइफ में ऐसी ऊर्जा आ गई है जैसे इसने अपने अहंकार से सब कुछ ध्वस्त कर दिया। इस व्यक्ति का अहंकार इतना बड़ा हो गया था कि ये अपने फैमिली मेम्बर के बारे में भी नहीं सोच रहा था, नहीं सोच रही थी। सिर्फ और सिर्फ आपको बर्बाद करने के लिए ये हर मुमकिन कोशिश, आपको देखिए यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है। आप सोचते ही रहें कि आपके साथ ऐसा किसने किया। कुछ लोगों के लिए ये थर्ड सिचुएशन हो सकता है। तो देखिए, एक तो अगर आप मैरिड हैं और आप दूर हैं इन लोगों से, तो ये आपके इन लॉज की तरफ से कोई हो सकते हैं। दूसरी ऊर्जा यहाँ पर है कि कोई थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन भी यहाँ पर इन्वॉल्व नज़र आ रही है। यहाँ पर 2 मेल और फीमेल है जो बहुत ज़्यादा आपकी प्रोग्रेस से जेलस रहते हैं, और इनका जो रियल फेस है वो बहुत अलग है, जो आपके सामने में निकल कर आ रहा है। जो आपके सामने में निकल कर आ रहा है, इनका जो रियल फेस है वो है कि आप कभी भी सफलता ना प्राप्त करें। इन लोगों ने मिलकर आपके लिए जो भी तंत्र क्रिया करवाया था, वो चीज़ें बैकफायर हो गई इन्हीं के तरफ। ये खुद तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में है, ये खुद पर्याप्त है इनके पास सब कुछ, लेकिन उसके बाद भी आपके लिए जेलसी इन्होंने दिखाई और आपको बार बार नीचा दिखाने की, बार बार गिराने की कोशिश की। आपके धन की ऊर्जा को ब्लॉक करना। आप यहाँ पर कोई ऐसी फीमेल भी है जो हमेशा आपसे प्रेम से बात करती हो, लेकिन इसके मन में बहुत कड़वाहट है। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि तीव्र गति से कोई ऐसा व्यक्ति, आपके फैमिली का ही कोई व्यक्ति अभी रिसेंटली किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के पास गए थे, जहाँ पर ये लोग ये बोल के जाते थे कि हम कुछ काम कराने जा रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हम पूछने जा रहे हैं किसी के पास कि हमारे घर में क्या हो रहा है, और ये आपके लिए निगेटिव क्रिया करवाते थे। रिसेंटली क्या हुआ कि आपके फैमिली मेम्बर में से किसी को डाउट हुआ, किसी को शक हुआ, या इन्हीं के फैमिली मेम्बर में से, और उस व्यक्ति ने, वो व्यक्ति किसी के साथ बिना बताए इस स्थान पर गए और उनको सारी सच्चाई की जानकारी हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मुंह से, जो भी वो तांत्रिक है या जो भी है, ठीक है, उसके मुंह से अचानक सडन निकल गया कि आप अकेले आए। ठीक है,
इन लोगों ने आपको पूरी तरीके से स्टक किया है और बहुत बुरी तरीके से स्टक किया है। जो भी ये ऊर्जा है ना, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को आपके फैमिली में रिसेंटली पता चला है, और इस व्यक्ति ने, जिसने आपको स्टक किया था, उसने सबसे पहले आपके, क्योंकि आपके कुल देवी देवता के बारे में इनको जानकारी है, आपके एंसेस्टर्स को इस व्यक्ति ने पहले बंधन क्रिया करवाया और उसके बाद आपके तरफ ये चीज़ें की। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स को पूरी तरीके से मुक्ति मिल गई है। यहाँ पर जो भी स्टकनेस था, आपको ड्रीम में नज़र आया होगा कि अब आप इन लोगों से एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कीजिए। ये आपके एंसेस्टर्स का मैसेज है। जिनको स्टक किया गया था, जो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, कोई ऐसी मदरली फिगर जिनको इन्होंने स्टक कर दिया था कि आपके स्पिरिचुअल यात्रा में ये आपका बहुत साथ दे रही है लगातार। तो यहाँ पर दो ऊर्जा निकल कर आ रही है। आपके ग्रैंड पेरेंट्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो स्टार बन चुके हैं। तो आपके एंसेस्टर्स, दो ऐसे एंसेस्टर जिन्होंने आपको सेव किया, जिन्होंने आपको सुरक्षित रखा है परमात्मा जी की कृपा से, आपकी पूरी फैमिली को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कोई ऐसा सन, ठीक है, तो किसी का, देखिए अगर मैं ऐसा देखूँ ना, तो किसी का पुत्र है ये, लेकिन आपका नहीं है, ठीक है। ये कोई ऐसी ऊर्जा है जिसका नंबर 10 हो सकता है, 19 हो सकता है, 10 हो सकता है, जनवरी का मंथ इस फीमेल का या मेल का हो सकता है, बर्थ मंथ हो, और इनके अंदर बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा जो मुझे ऊर्जा रिसीव हो रही है अभी रीडिंग करते समय, कि आपके ग्रोथ से ये सर पकड़ के बैठ जाते हैं। ये लोग 3 से 4 लोग हैं, और ये 3 से 4 लोगों ने आपकी पूरी एनर्जी को स्टक कर दिया था, आपके हार्ट चक्र से आपके मूलाधार चक्र तक। मतलब आपके लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं आ रहा था, और आपको सेहत में बहुत उतार चढ़ाव फील हो रहा था। आपके घर में अभी आपको बहुत ज़्यादा जो है छिपकली है ना, वो नज़र आ रहे हो। जब भी ये लोग इस तरीके की ऊर्जा भेजते हैं, ठीक है, तब भी आपको जो है, और भी मुझे यहाँ पर मकड़ी जो कहते हैं ना, वो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो, और कहीं पर जाले भी लग रहे हो। और एक कोना मुझे रीडिंग के पहले बताया गया, उस कोने में एक चुटकी कुछ ना कुछ यहाँ पर डालकर कोई गया है, आपको पता हो या ना हो। ये ऐसा नहीं है कि अभी की ऊर्जा है, ये ऊर्जा मुझे बहुत लंबी भी नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए अभी अहंकार की वजह से कि आप आगे क्यों बढ़ रहे हैं, या किसी ने किसी के थ्रू ये करवाया है। और ये जो कॉर्नर है, ये साउथ का कॉर्नर है, और दूसरा मुझे ये उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम का कॉर्नर या साउथ का कॉर्नर, ये 2 स्थान में किसी ने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो निगेटिव है ना आपके लिए, ऐसा कुछ यहाँ पर एक चुटकी डालकर गए हैं। भले ही ये लोग आपसे अभी मिल नहीं रहे हो, अभी आ नहीं रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ऊर्जा निकल कर आ रही है। क्योंकि द गार्डन एंड द गेट, हो सकता है आपके घर में कहीं पर पार्क है या कहीं पर पौधे लगे, वहाँ की भी ऊर्जा निकल कर आ रही है। पर आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी ने आपकी जो प्रार्थना है, आपकी जो पाठ है, उसके मतलब वो जो प्रताप है आपके कर्म का, गुड कर्म का जो फल है, उससे या तो बारिश हुई और जिसकी वजह से वो चीज़ें बह गई और बहुत ही मूसलाधार बारिश हुई हो, बहुत आंधी तूफान आया हो, कुछ पौधे भी इधर उधर हुए हो, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सडन आपको लगा हो क्या हो रहा है, कहीं पर से अगर कुछ सामग्री रखी हुई है आपके आंगन में, तो इतना आंधी तूफान के मतलब जो भी आप सामग्री रखें, जैसे अगर आप बाल्टी रखे हैं, है ना, मग्गे रखे हैं, सब उड़ रहे हैं। मतलब इतना तेज तूफान आया हो उस वक्त में, तो वो चीज़ें, वो डिवाइन इंटरवेंशन है, ठीक है। और वो वहाँ से उसको हटाना था और उसको हटा दिया गया है। अद्भुत ऊर्जा है, ठीक है। आपको पता भी नहीं था उस वक्त में, आप उस ऊर्जा से निकल गए। या तो आपने वो घर चेंज कर दिया, या तो आप, जैसे मैंने यहाँ पर कहा, 2 ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। कंटिन्यूअस लर्निंग, आपको कहा जा रहा है कि आपने अपने जो कार्मिक लेसन है उसको लगातार सीखा है, और दूसरा आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा में लगातार लर्निंग कर रहे हैं। आप कभी भी
गिव अप नहीं करते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, चाहे कहीं से भी आपके तरफ निगेटिव ऊर्जा भेजी जाए, आप दृढ़ता के साथ उसका सामना करते हैं, क्योंकि आपके ऊपर श्री सीताराम जी की कृपा है, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है, और आपने लाइफ लेसन लर्न किया है, ठीक है, आपने शिक्षा ग्रहण किया है, और ये शिक्षा आपके कार्मिक स्थिति से आपको और ज़्यादा दृढ़ कर रही है, और इसके लिए आपके गुरुदेव जी आपको हमेशा आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, हमेशा। तो कंटिन्यू लर्निंग करते रहिए। कोई नहीं चाहता, आपकी जो लर्निंग है ना, आपकी जो शिक्षा है, उससे भी कोई जेलस है, उससे भी कोई मेल पर्सनालिटी है, उसको जेलसी होती है, ठीक है। कनेक्ट विथ इनर सेल्फ, आपको कहा जा रहा है, यदि ये मैसेज आपको मिलता है, आप आभारी रहिए बाबा जी के, और बाबा जी से कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको श्री हनुमान जी बाबा जी का एक चित्र सामने रखना है, श्री राम दरबार जी का चित्र आप सामने रख सकते हैं, है ना, जहाँ पर आप बैठेंगे, जैसे टेबल पर आप रख रहे हैं या मंदिर में आप रख रहे हैं। घी का दीप प्रज्वलित कीजिएगा और सामने में बैठ के मतलब सामने में आसन लगा के, ठीक है, नीचे में भूमि में आसन लगा के आपको बैठना है। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करना है, श्री गणपति जी का सुमिरन कीजिए, श्री सीताराम जी का सुमिरन कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, माँ आदि शक्ति माता जी का पाठ कीजिए। माता जी का जो चालीसा है वो भी आप पढ़िए। अभी अगर नवरात्र में अगर करते हैं तो आपके ऊपर कृपा बरस रही है, आपके कुल देवी देवताओं की और आपके एंसेस्टर्स की। अब आपको वहाँ पर पाठ करने के बाद कपूर से आरती करना है और माफ़ी प्रार्थना जरूर करना है, और अपने सभी देवी देवताओं के लिए आप प्रणाम कीजिए, उनको स्मरण कीजिए, उनके आभारी रहिए, और अपने एंसेस्टर्स के भी आभारी रहिए, क्योंकि जो कुछ भी आपके लाइफ में जिस भी स्थिति से आप निकल रहे हैं, जो बहुत भयंकर यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी की कृपा से, अपने एंसेस्टर्स की कृपा से, आप इतने टॉक्सिक स्थिति से, इतने भयंकर काली क्रिया से और इतने ज़्यादा स्टकनेस से, ऑल टाई अप, इसने आपको लगभग 23 से ज़्यादा साल, 23 ईयर से अबाउ, ठीक है। मुझे यहाँ पर जो ऊर्जा देखिए निकल कर आ रही है ना, आपको कहा जा रहा है क्लियर रहिए। आपके लाइफ में धन की कमी इस फीमेल ने, इस मेल ने जानबूझकर क्रिएट किया है, इसलिए ये आज की ऊर्जा में 5 ऑफ पेंटिकल्स इनके खुद के लाइफ में आ रहा है। बिलीव इन योर पोटेंशियल, ये चाहते थे कि आप कुछ ना करें, कुछ ना कर सकें, ठीक है, अपने लाइफ में, क्योंकि बंधन क्रिया तभी की जाती है ना। ये चाहते थे कि आप कुछ ना कर सकें, क्योंकि एक क्रोध है, एक जेलसी है इनके मन में आपके लिए। तो वो चीज़ें ऐसी थी कि जो हम नहीं कर पाए हैं ना, वो ये क्यों करेगी, वो ये क्यों करेगा। अगर ये आसपास के हैं तो, अगर ये आउटसाइडर है तब तो फिर और भी ज़्यादा जेलसी है इस व्यक्ति को, ठीक है, कि ये व्यक्ति कैसे मुझसे दूर होके आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है। बस यही आपके आसपास अब आपको आपके सोल फैमिली मेम्बर मिलेंगे, सारे कार्मिक स्थिति से आप बाहर जा रहे हैं। धुनी, जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर आपको धुनी लगाना भी सीखना है और अगर आपको रेमेडी भी सीखनी है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, अपना नाम, अपना वर्क, आपको उसमें धुनी लगाना भी प्रॉपर तरीके से बताया जाता है, और पॉजिटिविटी को बढ़ाने की रेमेडी है ये। बाबा जी की कृपा से आपको प्रार्थना भी उसमें जो है लिखाया जाता है, बताया जाता है, क्लास होता है प्रॉपर आपका। तो यदि आप रेमेडी सीखना चाहते हैं, जो पावरफुल रेमेडी है बाबा जी की कृपा से, तो आप अभी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। नवरात्र में अगर आप में से कुछ लोग ये लर्न कर लेते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी आपका क्लास हो जाए, और ताकि इस नवरात्र में जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, जिस तरीके से आप पाठ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लर्निंग का भी है, इसलिए नहीं तो मैं कभी भी इतने जल्दी कोई भी चीज़ नहीं सिखाती, और ना ही पर्सनल रीडिंग बुक होती है ना जल्दी, क्योंकि अभी तो 15 अक्टूबर के बाद ही आपको पर्सनल रीडिंग की, जो आप अगर बुक भी करवाते हैं तो भी आपकी पर्सनल रीडिंग 15 अक्टूबर के बाद ही होगी। तो यदि आपको ये सुनहरा मौका बाबा जी की कृपा से, माता जी की कृपा से प्राप्त हो रहा है, तो बिल्कुल आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज में पूरा कंफर्म कीजिएगा कि हमको ये सीखना है, हमको रेमेडी सीखना है, हमारा नाम ये है, हम ये कार्य करते थे या करते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, या रीडिंग देखने के बाद श्री हनुमान जी चालीसा 7 टाइम यूट्यूब पर लगाकर सुन सकते हैं।